हमारा जिस तरीके से हमने ये वाकया देखा, इसमें हम जो किरदार भारत का, इसराइल का और अफगानियों का देखते हैं, सोशल मीडिया पर एक गुमराहकुन जो प्रोपेगेंडा है वो शुरू कर दिया गया, पाकिस्तानी का नाम इसमें शामिल कर लिया गया। एक तो ये वाकया पूरा काबिल मजम्मत है, लेकिन इस वाकये को किसी मुल्क से जोड़ देना, किसी नजरिए से जोड़ देना, किसी मजहब से जोड़ देना, ये तो काबिल मजम्मत है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा ख्याल है कि इस 1-1.5 माह के अरसे में ये कोई डिवाइन हेल्प है या हम तो मार्का हक से देखते आ रहे हैं, आपने और हमने 7-8 दिन मुसलसल रातों को और दिन को जाग कर 24 घंटे हमने कवरेज की है। तो लोग दुनिया के वो ममालिक जिनका आपने नाम लिया, इसराइल है, भारत है और खुद अफगानिस्तान का मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया, उनकी पूरी कोशिश रही है कि पाकिस्तान को फेक न्यूज़ के प्रोपेगेंडा की जद में लाकर नेम और शेम किया जाए। मगर जिस डिवाइन हेल्प का मैंने जिक्र किया, तो मार्का हक से पहले से ही अल्लाह ताला की मदद है पाकिस्तान के साथ। इन तमाम तर चीज़ों का कोई असर नहीं हो पा रहा। जैसे ही वो किसी कैंपेन में हमें मलाइन करते हैं, साथ ही सच जो है वो खुद सामने आ जाता है। वो जितने भी उसको छप्पर फाड़ने पड़े, वो छप्पर फाड़ के सामने आ रहा है। ये दूसरा वाकया है अमेरिका में, जब ये वाकया हुआ, 2 नेशनल गार्ड्स के ऊपर हमला हुआ, वहां भी पाकिस्तानियों का नाम लेने की कोशिश की गई, मगर कुछ ही देर में वाजे हो गया कि वो अफगानिस्तान से उस अटैकर का ताल्लुक था। अभी फिर सिडनी में जब हुआ, तो विदाउट वेटिंग for the results or a preliminary investigation report, they just started throwing Pakistan's name into all this premature stuff of propaganda, news फैब्रिकेशन। तो मुंह की खानी पड़ी एक मरतबा फिर। नवीद बेचारे ने, नवीद शेख ने वीडियो मैसेजेस दिए, पोस्ट पर आकर बताया कि मैं इंजीनियर हूं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ मेरा हमदर्द यूनिवर्सिटी का जो कार्ड है उसकी बिना पर मुझे इस एक प्रोपेगेंडा में धकेल दिया गया। अभी फिर अटैकर्स का ताल्लुक निंगरहार से बताया जा रहा है। और बल्कि आपकी इतला के लिए मैं बताती चलूं, अफगानिस्तान का चप्पा चप्पा मेरा देखा हुआ है। निंगरहार वही इलाका है जहां से पाकिस्तान की मोहम्मद और पाकिस्तान की बाजौर डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो आग और खून के खेल में माजी में भी धकेली गई और अभी भी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की खैबर डिस्ट्रिक्ट, कंफर्मेशन हो चुकी है कि ये जो तरीके से धकेला जाए। सुमेरा, ऐसी कंफर्मेशन हो चुकी है जो हमलावर है इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से ही है? जी, एक अटैकर जिसको पकड़ा गया है उसका ताल्लुक निंगरहार से बताया जा रहा है। और मेरी खुद भी ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से राब्ते की कोशिशें हैं कि हमें मजीद मालूमात मिल सकें, मगर क्योंकि इस वक्त आपने जैसे खुद बताया कि मीडिया की एक जो उड़ान थी एक फेक न्यूज़ की, उसमें उनको बहुत एम्बेरसमेंट हुई, क्योंकि अफगान, इंडियन और मगरबी मीडिया की देखा देखी ऑस्ट्रेलियन चैनल्स ने भी इस खबर को चलाया, मगर उन्होंने अपनी खबरों को बैक ट्रैक किया। अब वो खुद ऑन पर्पज इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। इन्वेस्टिगेटर्स के पास तमाम तर मरने वाले की अटैकर की भी इंफॉर्मेशन है। कुछ ही देर में वो हमारे साथ इसको ऑफिशियली शेयर करेंगे। बिल्कुल ऑफिशियली शेयर करेंगे। और अभी इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, उसका इंतजार करना चाहिए। इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है ये इंतहाई अफसोसनाक है। हमें जमील अहमद साबिक सिफारतकार हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब मोहम्मद अली साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। जैसा कि हमारी नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान भी बात कर रही हैं कि बड़ा अफसोसनाक है कि बहुत जल्दी अभी ये वाकया जो कि काबिल मजम्मत है, इस वाक़े के बाद किसी भी मुल्क पर नाम लगा देना, किसी मुल्क की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना जो कि झूठी आइडेंटिटी इस्तेमाल की जा रही है भारत की जानिब से, अफगानी मीडिया की जानिब से, इस तरह का प्रोपेगेंडा करना, आपको नहीं लगता कि भारत बेसिकली अपनी जो दाखिली सिक्योरिटी के मामलात हैं उसको छुपाने की कोशिश करता है, दुनिया को गुमराह करता है? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूं कि ये बहुत अफसोसनाक है, लेकिन हैरानकुन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत और उसका जो मीडिया है वो किस तरह से दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता है। सिर्फ जो उनके मुल्क के अंदरूनी हालात हैं और मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं, सिर्फ वही नहीं, बल्कि आप जानते हैं कि पिछले चंद सालों में जिस तरह भारत ने अपने इंटेलिजेंस एजेंट्स पूरी दुनिया खुसूसन मगरबी ताकतों में रवाना किए अपने सियासी मुखालफिन और सिखों की को हलाक करने के लिए, चाहे अमेरिका हो, बरतानिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, तो मैं समझता हूँ ये 5 आई कंट्रीज तो खुसूसी तौर पे भारत के हवाले से ये तशवीश रखते हैं। तो डेफिनेटली जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जिम्मेदार बैनुल अक़वामी मीडिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, AP है, रॉयटर्स है, उन्होंने भी एहतियात का मुजाहरा किया। और फिर आपने देखा कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इसराइल के वजीर आज़म, जो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म हैं और उनके अहलकार हैं, पुलिस हैं, उन्होंने किसी मुल्क का, किसी शहरी का नाम नहीं लिया, लेकिन भारतीय, अफगानी और इसराइली मीडिया ने फौरी तौर पर पाकिस्तानी एक नजात शहरी को
ब्लेम करने की कोशिश की। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं उनकी भी मामला फहमी को कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे आके फौरन वार्न किया कि ये मैं हूं और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, मैं इंजीनियर हूं, पीसफुल हूं और मेरा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि उन्होंने ये भी अपील की कि जो अकाउंट्स मुझे बदनाम करने की या पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको आप रिपोर्ट करें, ताकि जो जो सोशल मीडिया हैंडल है उनको भी पता चल सके कि भारत, अफगानिस्तान और इसराइल से किस तरह फेक न्यूज का बाजार गर्म किया जा रहा है, पाकिस्तान को एक्सपोज। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी इस पे शदीद मजम्मत भी की है इस हमले की, और हमदर्दी का इजहार भी किया है ऑस्ट्रेलियन कौम और उनकी लीडरशिप से, और हम मुकम्मल तौर पर इसकी मजम्मत भी करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इसराइल, अफगानिस्तान और भारत का जो गठजोड़ है फेक न्यूज के हवाले से, वो भी अब दुनिया के सामने आ गया है। बिल्कुल दुनिया के सामने आ गया है। जमील अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जमील साहब, फिर हम ये कहें कि इस्लामोफोबिया हो या पाकिस्तान मुखालिफ एक बयानिया है, सिर्फ इसको फरोग देने की कोशिश की जाती है भारत की जानिब से, अफगानिस्तान की जानिब से, और ऐसा ही इस वक्त भी किया जा रहा है। या ऐसा ही है बिल्कुल। और ये कोई इंडिया ने ये यारी कोई पहली मर्तबा नहीं की है। इंडिया ने वो जो 700 से ज्यादा इन्फो लैब यूरोप में पूरे में बना के, और जो बाद में एक्सपोज हुए, पकड़े गए, यूरोपियन नहीं पकड़ा उनको, और जो कि पाकिस्तान, चाइना और कुछ ममालिक के खिलाफ, खासतौर पर इन दो ममालिक के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा मशीनरी उन्होंने गर्म की हुई थी, वो वहां एक्सपोज हुए और आज तो आनन फानन में एक्सपोज हो गए। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पे गर्म करने की कोशिश की गई, वैसे ही उनका रिबटल आ गया और वैसे ही वो एक्सपोज हो गए। तो इंडिया से और साथ में इजराइल से, अफगानिस्तान से, जब इंडिया और अफगानिस्तान का गठजोड़ हो गया तो इसके बाद तो अब रोजाना का ये मामूल हो चुका है। दुनिया को सिर्फ ये बताना जरूरी है, क्योंकि डिप्लोमेसी में कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी के साथ दुनिया को ये बावर कराना पड़ेगा कि इस वक्त जो ये इनका संगम है, इजराइल, भारत और अफगानिस्तान का, उसमें इस किस्म के सोशल मीडिया के अलावा बाकी मामला भी, जैसे अब सपोर्ट मिल रही है जिस तरीके से अफगान तालिबान को, आज अफगान तालिबान तेहरान में उनको आने में क्या आर थी, माफ कीजिएगा, उनकी अपने फायदे में बात थी। पूरा रीजन वहां इकट्ठा हुआ था, रीजन के तमाम इंपॉर्टेंट ममालिक वहां थे, आपने अभी नाम बता दिया, रशिया, उसके अलावा। तो जब वहां मौजूद थे तो ये तो उनके भी फायदे में बात थी। तो वो क्योंकि इस वक्त उनका ये संगम जिसका मैंने जिक्र किया, जो कि भारत और इजराइल और अफगानिस्तान का है, उसकी वजह से जाहिर है उनको प्रॉम्प्ट मिलता है, उनको उस लिहाज से वहां से दबाव मिलता है, जिसकी वजह से वो नहीं आए। और ये ना सिर्फ ये, बल्कि इससे पहले भी जो 5 मरतबा रीजनल मीटिंग्स हुई हैं, फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग हुई हैं, और 3 मरतबा जो हमारे नेगोशिएटर्स ने, सालिस जो हमारे हैं, उन्होंने नेगोशिएट किया है, उसमें आए, लेकिन आए बाएं शाएं चलता रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान तो कह रहा है कि आम अफगानी हमारे, हम उनके तो बिल्कुल, उनसे तो कोई मुखासमत नहीं है, उतना समझते हैं, बहुत सारी कदरें मुश्तरक हैं। लेकिन जिस समत में ये बात जा रही है, आज मेरा आर्टिकल भी शाया हुआ है इसमें, जिस समत में ये बात जा रही है, क्योंकि दोहा एग्रीमेंट की वो खिलाफ वर्जी 2021 की सिक्योरिटी काउंसिल सितंबर की जो रेजोल्यूशन है उसकी खिलाफ वर्जी, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 की खिलाफ वर्जी, 1267 की खिलाफ वर्जी, ये तमाम खिलाफ वर्जियां जो है, जो मल्टीलैटरल एक्शन अपने लिए अफगानिस्तान इनवाइट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो चीज नहीं चाहता है वो मजबूरन होने लगी है। मिसाल के तौर पर 44 मिलियन के करीब आबादी है। इसी पर आपकी जानिब दोबारा भी आते हैं।